हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर सुगैल। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है भारतीय कश्मीर की शेरनी याना मीर ने अंग्रेजों की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब याना मीर जो कि कश्मीर से, इनके हम अक्सर व्लॉग्स भी देखते रहते हैं। ये किसी ब्रिटेन पहुंच गई हैं और उधर पाकिस्तान के मतलब छक्के लोगों के छुड़ा दिए हैं, मीडिया वालों के जो भी हैं। तो क्या सारा कुछ उधर बोला है और वाकई इनके अंदर ये कश्मीरी और इनके अंदर देश का प्रेम बहुत बढ़ के है। अपने अक्सर हम देखते रहते हैं। तो देखते हैं यार हुआ क्या है, सारा कुछ जानेंगे। एनएमएफ न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई सारा सीन देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अंग्रेजों की धरती पर दहाड़ी कश्मीर की शेरनी याना मीर। कश्मीर विरोधी एजेंडा चलाने वालों की बच्चियां उधेड़ दी। Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. डरपोक मलाला के बहाने पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब। Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. डंके की चोट पर बोली, मैं मलाला नहीं जो डर कर भाग जाऊं। I will never even ever be a Malala Yousafzai. ये दहाड़ है हिंदुस्तान की शेरनी और कश्मीर की जानी मानी पत्रकार याना मीर की, जिसने कश्मीर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने वालों की बखिया उधेड़ कर रख दी। मौका था संकल्प दिवस कार्यक्रम का और जगह थी लंदन में ब्रिटेन की संसद, जहां कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जब भारत की बेटी याना मीर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर बेइज्जत कर दिया कि पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। I am not a Malala Yousafzai. Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. दरअसल जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो कश्मीर सदियों से हमारे हिंदुस्तान का मुकुट रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे कश्मीर के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी मानवाधिकार उल्लंघन का फर्जी एजेंडा चलाता है तो कभी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाता है। ऐसे धुर्त पाकिस्तान का इस बार कश्मीर की बेटी याना मीर से पाला पड़ा, जिसने ब्रिटेन की संसद में उसकी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने आतंकवाद के शिकार पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपने देश भारत, अपनी मातृभूमि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसमें सुरक्षित हूँ। मुझे कभी भी अपनी मातृभूमि से भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मुझे मेरे देश, मेरे प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने वाली मलाला यूसुफजई पर आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों पर आपत्ति है जिन्होंने कभी भी भारतीय कश्मीर आने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन इसके बावजूद वहां से उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते हैं। कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने ऐसी मीडिया और संस्थानों को भी लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो कश्मीर में जाने की बजाय बंद कमरे में अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा चलाते हैं। ऐसे भारत विरोधियों को लताड़ते हुए याना मीर ने कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करें। हम आपको हमें तोड़ने नहीं देंगे। हमें साल संकल्प दिवस पर मुझे बस यही उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले अपराधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। अवांछित सेलेक्टिव आक्रोश बंद करें। अपने ब्रिटेन के रहने वाले कमरों से रिपोर्ट करके भारतीय समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना बंद करें। आतंकवाद के कारण हजारों कश्मीरी माताएं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हैं। हमारे पीछे आना बंद करें और मेरे कश्मीर समुदाय को शांति से रहने दें। धन्यवाद। जय हिंद। कश्मीर के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को लताड़ रही याना मीर ने इस दौरान शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई का भी जिक्र दरअसल इसलिए किया क्योंकि वे वही मलाला यूसुफजई हैं जिन पर पाकिस्तान में आतंकवादियों ने गोली चला दी थी। हमले में घायल होने के बाद मलाला यूसुफजई इस कदर डर गई कि पाकिस्तान छोड़कर विदेश में बस गई।
तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के यूके में बावजूद होती है। हिंदुस्तानी यानामीर कश्मीर छोड़कर नहीं भागी। इसको वो पाकिस्तान आज में भी भी हर कोई कश्मीर में criticize रहती करता हैं है। और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने वालों को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देती रहती हैं। ब्रिटेन की संसद में भी उन्होंने यही काम किया। याना मीर को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विविधता का समर्थन करने के लिए विविधता राजदूत पुरस्कार भी दिया इनके गया। अभी भी 2-3 ब्रिटेन ब्लॉग के में हुए इस देखे हैं। अहम कार्यक्रम में 100 से ज्यादा दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रिटेन की संसद के सदस्य, स्थानीय पार्षद, सामुदायिक नेता, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल थे। तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रोफेसर सज्जाद राजा भी मौजूद थे, जो फिलहाल लंदन में ही रह रहे हैं। बहरहाल कश्मीर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली याना मीर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट इसी करके के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल लोग यार इनके काफी सारे ब्लॉग्स हमने देखे हुए हैं। ये बहुत इनके- प्यार करती हैं सच इनकी में। बातों के अंदर से देशभक्ति झलकती है, जो सीधी सही बात है वो बात है। करनी चाहिए। इनको मैंने हाँ। कितनी बार देखा, इनकी काफी सारे बातों से ब्लॉग्स इनके देशभक्ति देखे हैं झलकती है। आपने। वो अपने कंट्री से, भारत से कितना प्यार करती हैं। और ये तो उधर ब्रिटेन की जमीन पर भी जाके उन्होंने बता दिया। उसने कहा है कि उसने सीधी सी बात सिंपल भाषा में उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अपने कंट्री में, मैं मलाला नहीं हूँ कि मतलब मैं भाग जाऊं और आपके देश में शरण ले लूं। मैं कश्मीरी हूँ और मैं जो कि भारत का हिस्सा है और मैं उसके अंदर फुल सेफ हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब उसने कहा है कि जो कोई प्रोपेगेंडा करता है मेरे बारे में, जो कुछ करता है जो है ना, तो उसको बंद कर देना चाहिए। बंद। और कश्मीरियों जो है के ना, बारे में कश्मीरियों जो के करता बारे है। में जो प्रोपेगेंडा करता है उसको बंद और कर यार देना मलाला चाहिए। का मैं देखे यार, बेहतर पाकिस्तान में उसको बहुत हेट की हालांकि जाती है। उसको कुछ लोग हैं नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कुछ लोग हैं जो उसको मतलब बहुत पसंद भी करते हैं, मतलब बहुत कम वो, लेकिन वो लोग हैं। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे ना पाकिस्तान में, आप वो उसको मतलब काफी लोग नफरत उससे करते हैं, क्योंकि जब से वो अमेरिका हाँ। गई उसके बाद वापस उसके बाद वो ना वापस आई है ना, वो कोई मतलब जिस वजह से वो पाकिस्तान की वजह से मतलब हुई थी फेमस, तो उसने वो मतलब इतना कोई उसके के लिए काम भी नहीं किया। हाँ भाई, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि, और जब भी कोई बुरा होता है तो पाकिस्तानी कहते हैं कि वो क्रिटिसाइज नहीं करती उस चीज को, तो उस पर भी काफी गुस्सा होता है भाई। तो फिर ये जो रीजन है उसकी वजह से मलाला को भी पाकिस्तान में नहीं पसंद किया जाता। लेकिन बाकी इनकी बात ठीक है, वो अपने देश में ही रही है। और मतलब होती उनकी ये चीज होती कि वो अपने देश में रहती तो ज्यादा बेटर था मलाला यूसुफजई का, हमारे लिहाज से। हाँ भाई, इस तरह तो फिर बहादुरी वो होती है कि गोलियां लाख के अपने देश में रहा। नोबेल प्राइज मिला है, वो पाकिस्तान आती है, वो इसको रिप्रेजेंट करती है, सारा कुछ करती, तो लोगों कोई बात ही को रिस्पेक्ट। और इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने, मुझे किसी आपकी कंट्री में रहने की जरूरत नहीं है, ना शरण हासिल, मैं अपने भारत में। ऐसे इन्होंने जिस तरह बोला, अब इन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर में रहने वाली हूँ और मैं अपने कंट्री भारत से प्यार करती हूँ, जो उसका हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल उसने, और ये जब बोला, अब ये जब इंडिया जाएंगे इनकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हें ये चीज होती है। आपका किसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार